दोस्तों देखिए, गर्मी आ गई है और अब गर्मी में हम अपने सब्जियों को सूखी हुई खाद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी तेज़ होने के कारण उन्हें थोड़ा सा लिक्विड खाद चाहिए। और गोबर की खाद हो या फिर सरसों की खली का खाद हो, यदि वो उन्हें हम ज़्यादा मात्रा में दे देंगे तो वह पौधों को जला देंगे, क्योंकि गर्मी एक ज़्यादा है। ये गोबर की खाद और सरसों की खली ये दोनों गर्म होते हैं, इसलिए ये विंटर में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो चूँकि अब गर्मी आ गई है तो अब हम सब्ज़ी को तो खाद देना ही है, तो सब्जियों के पौधों में खाद डालने के लिए हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। ये देखिए, मैंने लिया है थोड़ा सा सरसों की खली, थोड़े से सूखे हुए गोबर, यहाँ थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट है और ये फल और सब्जियों के छिलके हैं। देख लीजिए। अब इन सबको मैं करीब 3-4 लीटर पानी में डाल दूँगी और इन्हें 3 दिन तक मैं ऐसे ही पानी में रहने दूँगी। 3 दिन के बाद ये फर्मेंट हो जाएंगे और ये सब्ज़ी के छिलके अच्छे से गल जाएंगे। देखिए, इसमें पपीता भी है, ये छिलके अच्छे से गल जाएंगे। उसके बाद मैं इन्हें अच्छी तरह से मिला लूँगी, इनका पानी छान कर लूँगी और मेरे छत पर जितनी सारी सब्जियां हैं उन सब में मैं 1-1 लीटर या आधा-आधा लीटर उसमें डाल दूँगी। पहले मैं इन्हें इस बकेट में देखिए मैं डाल रही हूँ, तो अभी इसमें पानी इतना है और इसमें मैं इसे भिंगा दूँगी। जब ये अच्छे से सड़ जाएंगे, अच्छे से गल जाएंगे, तब मैं पानी में इस बकेट में यहाँ तक पानी भर दूँगी, डाइल्यूट कर दूँगी और उसके बाद इसे सारी सब्जियों में डाल दूँगी। तो मेरे पास पौधे ज़्यादा हैं, मेरे छत पर भी कुछ सब्जियाँ हैं और मेरे ग्राउंड पर भी कई पौधे लगे हुए हैं, तो उन सब के लिए ये बिल्कुल सफिशिएंट है। आपके पास जितने पौधे हैं आप उसके अकॉर्डिंग इन्हें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में इनसे जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो वह लिक्विड हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पौधों को पोषकता भी चाहिए और ठंडक भी चाहिए। तो इसलिए मैं इन्हें मिला करके और लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। फर्टिलाइज़र तैयार होगा जो सब्जियों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब मैं इन्हें ढक करके 2 दिन के लिए रख दूँगी। तीसरे दिन मैं इसे निकालूँगी और अच्छी तरह से मिला करके और फिर मैं इसे सब्जियों में डालूँगी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को अपने सब्जी गार्डन का अपडेट दिया था और उस वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों को यह दिखलाया था कि किस तरह से मैं इन सब्जियों के पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया है उसे भी मैंने दिखलाया था और उसी दिन मैंने एक बकेट में 3-4 लीटर पानी डाल करके और इन सारे वस्तुओं को मैंने डालकर ढक कर रख दिया था। तो 3 दिन हो गए हैं और आज मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी कि 3 दिनों में इन सारे मटेरियल जो डले हुए हैं पानी में उनमें क्या रिएक्शन हुआ है और किस तरह से वे लिक्विड फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हुए हैं। और फिर मैं यह भी दिखाऊंगी कि इन सारे पौधों में मैं किस तरह से उन्हें डालती हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 दिन में ये किस तरह से इनमें चेंज आया है। ये देखिए, इतने सारे झाग होने का मतलब है कि ये पूरी तरह से रेडी हो गए हैं एक फर्टिलाइज़र के रूप में। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद मैं अपने सब्जियों के सारे पौधों में इसे अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं इन्हें अपने हाथों से ही मिला देती हूँ, क्योंकि गार्डनिंग का काम मुझे अपने हाथों से करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे मिट्टी छूना हो, चाहे इस तरह की फर्टिलाइज़र, मैं उन्हें हमेशा अपने हाथ से ही मिलाती हूँ ताकि वे अच्छे से मिल जाएँ। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी इन्हें मिलाया था और ये बहुत अच्छे से मिल चुके हैं। अब मैं इन जितने भी कुछ जो हैं अभी तक गले नहीं हैं, तो थोड़े ये जो नहीं गले हैं इनको मैं इसी में रहने दूँगी और इसमें फिर से मैं पानी डाल करके रख दूँगी और 1 सप्ताह के बाद फिर जब और ये गल जाएंगे तो फिर से मैं इन्हें सब्जियों पर अप्लाई कर दूँगी। तो चलिए सबसे पहले अब मैं इनमें और ज़्यादा पानी मिला करके इन्हें डाइल्यूट कर लेती हूँ। दोस्तों, मैं इन्हें नहीं भी छानूँगी तो इनमें जो सब्जी है या फिर सब्जियों के छिलके हैं या फलों के छिलके हैं या फिर गोबर की जो खाद है इसमें जो मिली हुई है, वे सब यदि सब्जियों के कंटेनर में भी जाएंगे तो धीरे धीरे वहाँ पर भी ये डिकम्पोज हो जाएंगे और उनसे भी बहुत अच्छी मिट्टी में वो मिल करके और मिट्टी को और पोरस ही बना देंगे। तो आप चाहें तो इन्हें छान भी सकते हैं और नहीं तो आप इन्हें ऐसे भी डाल सकते हैं। दोनों तरह से ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब्जियों के और फलों के छिलके हैं और गोबर की खाद है, तो किसी भी तरह से ये सब्जियों पर गलत असर नहीं डालेंगे
और पानी में डालने के कारण 3 दिन में जब मैंने इन्हें पानी में डाल कर रखा तो गोबर की जो गर्मी है या सरसों खले की जो गर्मी है वो भी ख़त्म हो गई है। तो आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही सब्जियों के कंटेनर में डाल सकते हैं, या नहीं चाहें तो आप इन्हें छान कर अलग भी कर सकते हैं, और अलग करके फिर से इन्हें पानी में जो छान कर निकालेंगे तो उसे पानी में आप फिर से 3-4 दिन के लिए सड़ा सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही यूज़ करूँगी, मैं ज़्यादा इसे छानूँगी नहीं, क्योंकि मेरे जो पौधे हैं उनमें यदि मैं इन्हें डाल दूँगी धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो वैसे भी फ़ायदेमंद होगा। तो मैं इसे छानूँगी नहीं, मैं सिर्फ ऊपर की पानी निकाल लूँगी और ऊपर की पानी निकाल कर मैं पौधों में डाल दूँगी। पौधों में आप जब भी इन्हें अप्लाई करें तो पहले पौधों को भिगा दें पानी से, हल्के पानी से, ताकि उनमें जब भी आप ये फर्टिलाइज़र डालें तो अच्छी तरह से वो उन्हें ले पाएँ। तो देखिए मैंने इसमें ये हैं पौधे मेरे, देखिए इनमें बेलें भी आने लगी है, तरबूज के पौधे मैंने इनमें डाल दिया है। और ये है तोरई के यानी नेनुआ के पौधे, मैंने इस पर भी डाल दिया है। यहाँ पर एक लौकी है और एक भिंडी है, और यहाँ पर मैंने एक ग्वार की फली भी लगा दिया है जो अभी छोटे हैं। तो कुछ पौधों को मैंने बाद में भी सीडलिंग की है मैंने, ताकि जब कुछ सब्जियां तेज़ी से बढ़ करके निकल जाएं तो उसके बाद मैं फिर कुछ सब्जी मुझे बाद में भी मिले। एक ही साथ सारे सब्जियों को लगा देने से दोस्तों ये होता है कि सारी सब्जियां एक ही बार तैयार हो जाती है और फिर बाद में हमें सब्जियां नहीं मिलती है। तो कुछ सब्जियों को ऐसे लगाना चाहिए प्लानिंग करके कि थोड़ी सब्जियां अभी मिले तो थोड़ी सब्जियां बाद में भी मिले। इसमें भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें 3-4 पौधे लगे हुए हैं और इसमें भी कुछ पौधे लगे हुए हैं, मैंने इसमें भी डाल दिया है। मिर्च है, भुट्टा है, और यहाँ भी तोरई, लॉन्ग बीन है और ये ककड़ी है, मैंने इन सब में डाल दिया है। और इधर तोरई में भी मैंने डाल दिया। इस वाली क्यारी में भी मैं 3-4 लीटर डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ भी ढेर सारे मेरे पौधे लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये मैं सिर्फ अपने सब्जियों के प्लांट पर ही डालूँगी, अभी मैं परमानेंट प्लांट पर इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को नहीं डालूँगी, क्योंकि परमानेंट प्लांट पर बहुत ही अच्छे से मैंने फर्टिलाइज़र डाला था, तो इसलिए अभी उन्हें ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन के बाद जब ये फर्टिलाइज़र और अच्छे से बन जाएंगे तब मैं इन्हीं में से थोड़ा सा फिर से उसमें मिला दूँगी, कुछ और वर्मी कंपोस्ट, और उसके बाद उसे मैं डाल दूँगी। यहाँ फूलों के पौधे पर भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा फर्टिलाइज़र भी बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप कहीं भी किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, चाहे वो फल के पौधे हो, चाहे सब्जी के पौधे हो, चाहे वो फूल के पौधे हों। किसी भी पौधे में ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। इसलिए आप किसी भी प्लांट पर इसे अप्लाई करके और उसका रिजल्ट देख सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ऑल पर्पस फर्टिलाइज़र है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से घर में हम लोग फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गोबर की खाद घर में नहीं हो या कभी वर्मी कंपोस्ट नहीं हो, तो लेकिन ये फलों की सब्जियां और फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, ये तो हमारे घर में होते ही हैं। तो हम इन्हें बड़ी आसानी से या तो सुखाकर मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर इन्हें यदि हम इसी तरह से पानी में गला देते हैं तो ये बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। क्योंकि पानी के थ्रू जब भी किसी पौधे में कोई भी फर्टिलाइज़र जाता है तो वो घुल कर जाता है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से उनकी जड़ों तक पहुंच जाता है और जड़ों में पहुंचकर वह उन्हें मजबूती देता है, जिसके कारण फल या सब्जी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ पाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने घरों में फलों और सब्जियों के छिलकों को। और यदि आपके पास गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, सरसों की खली हो, गर्मी में सरसों की खली को लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन आप पानी में मिला करके और बहुत ज़्यादा पानी में उन्हें डाइल्यूट करके देते हैं तो वो नुकसान नहीं करता है। तो इसी तरह से जब आप इन सारे तत्वों के साथ फलों और सब्जियों के छिलके के साथ मिला करके गोबर की खाद और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे, और देखिए ये मैंने कितने सारे पानी में इसे डाइल्यूट किया है, और डाइल्यूट करने में लगातार नल से पानी गिर के ये इतने ज़्यादा डाइल्यूट करने के बाद मैंने इसे डाला है। तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर अपने फलों और सब्जियों के पौधों पर इसे
डाल सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए थी, क्योंकि गर्मियों में सभी को ये दिक्कत होती है कि कौन सा फर्टिलाइज़र दें कि गर्मी में पौधे इस फर्टिलाइज़र को सह सकें और उसके बाद उनसे अच्छी फ्रूटिंग हम ले सकें। तो आप भी ऐसा बना सकते हैं। दोस्तों, अच्छी लगी हुई वीडियो तो मुझे लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।